खोजते आया हूं, भगवान के बारे में पूछते खोजते। यही चाल रही होगी ना तुम्हारी। जहां गए होगे उलझ गए होगे, जहां गए होगे तार्किक लिए होगे अपना तर्क। तो तर्क से परमात्मा नहीं मिलता, तर्क से नर्क मिलता है। समर्पण से ही परमात्मा मिलेगा। आप लोग तर्क ही उठाते रहते, ये मंत्र फायदा नहीं, ये संत फायदा नहीं, ये स्थान फायदे वाला नहीं, ये जगह फायदे वाला नहीं, ये भगवान फायदे वाला नहीं। फायदा में अपना कायदा बिगाड़ बिगाड़ करके बैठे रहे, कहीं का नहीं हुए। इसलिए शांत चित्त हो करके अपने त्रिवेणी संगम में स्नान करो। सांसे सांस संभालता एक दिन मिली है आए, और सुमिरन पैड़ा सहज का सतगुरु दियो बताए। श्वासों की गति को संभालो धीरे धीरे। वही मैं बताया, कुछ पल के लिए सब हटा दो। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। आनंद पाना अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, पंथ में वेश में देश परदेश में, पंथ में वेश में देश परदेश में, चित रहता फंसा राग अरदेश में, चित रहता फंसा राग अरदेश में, चित रहता फंसा चित रहता फंसा राग अरदेश में। दिल किसी का जलाना सरल है मगर दिल किसी का जलाना सरल है मगर ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल
बनाना बड़ी बात है। विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बहुत ऐसे पढ़े हैं, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में। एक ही चट्टान है बंधु भगनी जो परमात्मा दर्शन नहीं करने देता, वो है अहंकार। केवल ही केवल अहंकार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक ही चट्टान है, वो है अहंकार। अहंकार विवात्मा करता ही तो मन्नते, और अहंकार ऐसा प्रबल हो जाता है, आप यहाँ कुछ भी करते हो तो लगता है हम ही कर रहे हैं, जो कि ये अपमान है, उस परमात्मा का अपमान कर रहे हो। ये भाव जगे अपने अंदर कि परमात्मा की कृपा से ये कार्य हो रहा है। अभी श्वास निकल जाए, आपका कोई वैभव है ऐसा जो सांस को वापस ले आवे? भक्तजन, सबसे मजबूत, सबसे ठोस पत्थर होता है, लेकिन उसको लोहा तोड़ देता है। लोहा इतना मजबूत होता है, लेकिन उसको अग्नि गला देती है। अग्नि इतनी प्रबल होती है, लेकिन उसको जल गला देता है, जल बुझा देता है। और जल इतना प्रबल होता है, मनुष्य उसको पीकर हजम कर लेता है। आए फिर अपने ऊपर आई बात ना, इसका मतलब सबसे बलवान मनुष्य है। अब मनुष्य में क्या बलवान है? शरीर नहीं, सबसे बलवान मृत्यु है। मृत्यु कहते, उस मृत्यु को बचाने के लिए, उस मृत्यु को सात्विक जीवन पाने के लिए, उस मृत्यु को मैंने बता चुका पहले से कि मृत्यु तो संत की भी होती है और चोर की भी होती है, मृत्यु भक्त की भी होती है, अभक्त की भी होती है। मृत्यु जो भजन करता है उनकी भी होती है, मृत्यु जो भजन नहीं करता उनकी भी होती है। अंतर किस बात का है? जब सबको मृत्यु आएगी तो फिर भजन किस बात का? अंतर यही होता है कि जो भजन करता है, जो साधना तपस्या किया है, जो गुरु वाणी में रहा है, जिसका मन दिल गुरु का घर बन गया हो, उसके पास मृत्यु आती है ना, तो मित्र बन करके आती है। अब कोई मित्र मिल जाए तो रास्ता तो बड़े आराम से तय होगा ना। और जो भक्ति नहीं किया है, साधना भजन नहीं किया, सेवा धर्म नहीं निभाया है, उसके पास भी मृत्यु आती है, लेकिन अमावस की रात बन करके आएगी और सब डस कर लेकर चली जाएगी, कुछ भी नहीं देख पाओगे। और यहाँ प्रकाश में यात्रा करना, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में तो अपने ही घर में रखी वस्तु नहीं पाओगे, परमात्मा के कहां से पाओगे? तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपने
अपना मत तो चलाना आसान है, अपना मत तो चलाना आसान है। और श्यामा सहित धर्म की राह पर, और श्यामा सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन कब होगा? तब कल के प्रसंग में मैंने कहा ना कि भक्तों जोग जुगत से करना। अगर जुक्ति से चाहो तो भजन कर लोगे, बाकी संसार वाले करने नहीं देंगे आप। ना आपका मन लगेगा, ना आपके मन में विश्वास आएगा कि भक्ति क्या सच है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, अब कहो महाराज चाहते तो हैं, इसीलिए तो पूरी जिंदगी खपा रहे हम लोग। अर्थागमो नित्यम निरोगिता च प्रिया च भार्या परिवादनी च वैश्य पुत्रो अर्थ करी जी गया खड़ लोक सुखानी। गृहस्थी के पूरा सुख लिए बैठे हैं, किस लिए? अब शांति आ जाए, अब शांति आ जाए। लेकिन संसार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुविधा दे सकती हैं लेकिन शांति नहीं दे सकती। ये संपन्नता आपको सुविधा दे सकती है लेकिन शांति नहीं दे सकती है। शांति के लिए तो आप स्वयं प्रयास करें, क्योंकि आपका स्वभाव शांति का स्वभाव है। आपके साथ कोई अच्छा आचरण नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया, तो थोड़ी देर के लिए आप शांत रहो, कुछ पलों के लिए शांत रहो। अब बार बार विच्छेदन करोगे ना तो उसका रोग अपने अंदर आ ही जाएगा, उसकी सारी बीमारी आपके अंदर है। बार बार जो चीजें याद करोगे ना वो एक दिन सच हो ही जाएगा। इसे शांत चित होकर के यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम और ततो ततो नियमेत आत्मन्यो वशम नभि। इसलिए कह रहा मैंने कहा कि सब एक बार छोड़ दो। ना मंत्रम ना तंत्रम तदप न जाने सूत्र हो, निधानम तदप न जाने श्रुति कथा। बस खाली अपने चित्त को शांत रखो, पूरा कागज बना दो। परमात्मा लिखने को तैयार है, वो श्लोक लिखने को तैयार है, वो दोहा लिखने को तैयार, वो सोरठा लिखने को तैयार है, वो आपकी प्रार्थना लिखने को तैयार है। आप पहले पूरा कागज बनाओ तो अपने हृदय को, जब वो लिखेगा ना तो पूरा जीवन आप गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। लेने देने नहीं कुछ तकरार में, प्यार के गीत सदा गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। अपना स्वर सजाओ खाली बस, वो संगीत छेड़ेगा अंदर से। सतगुरु कबीर साहब ने कहा गाओ, पलटू साहब ने कहा गाओ।